आपने कोई वकील नहीं किया है? अगर आप चाहें तो सरकार आपको वकील दे सकती है। नहीं, मुझे वकील की ज़रूरत नहीं है। एक मर्तबा पे सोच लीजिए। सोच लिया। आपने अपनी हरफी बयान में कहा है कि ये खून आपने फरहान के कहने पे किया है, तो क्या इस सिलसिले में कोई आप पे दबाव डाला गया? जी नहीं, ये बयान मैंने अपने पूरे होशो हवास में दिया है। मुझ पर किसी ने कोई दबाव नहीं डाला ये बयान देने के लिए। ये खून मैंने फरहान साहब के कहने पे ही किया है। मैं गरीब आदमी हूँ, इन्होंने मुझे पैसों का लालच दिया और ये सब कुछ मुझसे करवाया है। आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? नहीं। मुल्जिम फरहान और अलादाद को जुडिशल रिमांड पर जेल कस्टडी किया जाता है। केस की मज़ीद कार्रवाई 25 तारीख को की जाएगी। एक मिनट रुकिए, मुझे साहब से बात करनी है। कर लो बात। कपड़ा हटाओ। फरहान साहब मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत मजबूर था फरहान साहब। तुम अकेले नहीं हो, सारी दुनिया मजबूर है उसके आगे। मेरे बीवी बच्चों का सवाल था फरहान साहब, मुझे माफ़ कर दे। कपड़ा डाल दो, ये दुनिया देखने के काबिल नहीं रही। तुम बाहर क्यों नहीं जाते हो और कैदियों की तरह? इस सेल में मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। खुली हवा में घुटन होती है मुझे। किस केस में आए हो? मर्डर किया था? किया तो बहुत कुछ नहीं था, सारे इल्जाम सही साबित हुए बस। मैं भी मर्डर की केस में है, यही जिंदगी है। आपने किया था? हाँ, किया था। एक तो कामयाबी से कर लिया था और दूसरा करने वाला था कि पुलिस ने पकड़ लिया। मेरे घर में डकैती हुई थी, मेरे बीवी बच्चों को मेरे सामने मार दिया था। कोर्ट में केस चला कई साल और अदालत ने उनको बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया। एक को तो मैंने अदालत में ही मार दिया था। दूसरा मर्डर करने के लिए मुझे यहां से भागना जरूरी था। कई साल पैसे जमा करता रहा। जब भागने का वक्त आया तो मुझे पता चला कि वो किसी एक्सीडेंट में मारा गया है। यहां से भागा जा सकता है? तुम जेल की चारदीवारी के अंदर हो और जेल की चारदीवारी बाहर की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ होती है। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे हों तो मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो कि तुम्हें यहाँ से निकालने में तुम्हारी मदद कर सकते। लेकिन एक जेल से भागे हुए कैदी की ज़िंदगी तुम सोच सकते हो कि कैसी हो। मुझे तो
बदला लेना था। तुम्हें किसकी जिंदगी लेनी है? जिंदगी नहीं लेनी, जिंदगी को मौत से बदतर बनाना है। फरहान, तुम्हारा फोन आया है। हेलो हेलो। तानिया, तुमने क्यों कॉल किया? तो मुझे कॉल मत करो। भाई कोई भी तो नहीं है आपके साथ, मैं भी कैसे आपको अकेला छोड़ दूं? मैं सबके सामने एक खूनी बन चुका हूं। ये लेबल मेरे सर से कभी नहीं हट सकता। आप नहीं है खूनी, आप पे लगाए हुए सारे इल्जाम झूठ हैं, आप जानते हैं। और मेरा भाई खूनी कैसे हो सकता है? मैं जानता हूं तुम क्या सोचते हो। काश के मुझसे जुड़ा हर रिश्ता मेरे बारे में ऐसा ही सोचता। भाई आप खुद को डिफेंड क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आपको मरता हुआ नहीं देख सकती। मैं कितना भी खुद को डिफेंड करूं, आखिर में मुझे ही मुजरिम साबित होकर रहना है। साहिर ने कोई कमजोर कड़ी नहीं छोड़ी। आप जानते हैं ये सब झूठ है। झूठ को झूठ साबित ना कर पाना उसे सच बना देता है। और नई सच्चाई यही है कि मैं एक मुजरिम हूं। लेकिन कुछ तो हो सकता होगा ना। शायद हो सकता है। क्या? तानिया, जो मैं तुम्हें अब बताने जा रहा हूं उसे गौर से सुनना। बस 2-3 दिन में सारी अकड़ निकल गई। लेकिन जिसे आप बदला लेना चाहते थे वो मर चुका है। जिसे मुझे बदला लेना है वो अभी भी जिंदा है। मुझे जिसको मारना था उसे कानून ने छोड़ दिया था। और जिसको मैं सजा देना चाहता हूं उसे कानून ने, मेरे घर वालों ने, पूरी दुनिया ने छोड़ दिया। मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? आपको इस कहानी से क्या है? आपको पैसे चाहिए, मैं आपको पैसे दूंगा। जितने चाहिए मुझे बता दें। देखो, अपनी अपनी मंतक है। जब मुझे लगेगा कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए तो मैं करूंगा। अभी तुम फिलहाल जेल की हवा खाओ। मेरी बात सुने, आपके पास शायद बहुत वक्त है, मेरे पास नहीं है। एक बार मेरी कहानी सुन लें। अगर आपको फिर भी लगे कि मैं मदद के लायक नहीं हूं तो मत कीजिएगा।